हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी रियल एनालिसिस की जो हमने टारगेट सेट की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें जो हमने रियल एनालिसिस का टॉपिक स्टार्ट किया है, उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। ये हमारा 9th लेक्चर रहने वाला है, जो कि हमने सब टॉपिक सीरीज के ऊपर स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने सीरीज की कन्वर्जेंस के टेस्ट पढ़े, जिसमें हमने रेशो टेस्ट पढ़ लिया, पी टेस्ट पढ़ लिया, हमारे पास रूट टेस्ट पढ़ लिया, हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लिया। आज हम नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा कॉशी टेस्ट है। तो हम अपने लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। जिसने इससे पहले वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी है, जो आज फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहा है, वो हमारी चैनल की टारगेट सेट की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं रियल एनालिसिस के ऊपर। आज हमारा ये 9th लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होता है बेटा, इसमें हमारे पास कोई ए एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर का। देन द सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट if and only if series 2 raised to power n a 2 raised to power n is convergent। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास सीरीज ए एन कब कन्वर्जेंट होगी, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ हमारे पास क्या आना चाहिए, सीरीज 2 रेज टू पावर n a 2 रेज टू पावर n इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारे पास ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अब इसको आप क्वेश्चन की हेल्प से देखिए, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा कि इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव करना है हमें कि सीरीज 1 अपॉन n log n रेज टू पावर p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज ग्रेटर देन 1। हमें ये बताना है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या दी गई है, सीरीज दी गई है हमारे पास 1 अपॉन n log n रेज टू पावर p, ये दी गई है। अब हमें क्या बोला गया था कि सीरीज 2n अपॉन जहाँ पे n है बेसिकली वहाँ पे हमें 2n लेके आना था, ऊपर हमें क्या लेके आना है 2n। अब 2n इंटू ए एन लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 2n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n, n की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 2 रेज टू पावर n, तो 2 रेज टू पावर n पुट कर देते हैं इंटू 1 अपॉन लॉग 2 रेज टू पावर n रेज टू पावर p। मेरे पास ये आ रहा है, यही आ रहा है। अब इसको किस तरीके से करेंगे हम, अब इसको किस तरीके से करेंगे, 2n से 2n कैंसिल आउट, 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो नीचे क्या बचेगा, अब यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास 1 अपॉन n रेज टू पावर p लॉग 2 रेज टू पावर p। अब ये मैंने किस तरीके से लिखा, ये सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया है जो हमारा m रेज टू पावर n का फॉर्मूला है, उसी के थ्रू हमारे पास क्या आ रहा है, n रेज टू पावर p हमने फ्रंट में ले लिया और हमारे पास क्या आ रहा है log 2 रेज टू पावर p, क्योंकि n की भी पावर में और 2 की भी पावर में, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये किसकी तरह रिजेंबल हो रहा है बेटा, हमारे पास क्या बच रहा था, हमारे पास बच रहा था समेशन 1 अपॉन n रेज टू पावर p इंटू लॉग 2 रेज टू पावर p, यही बच रहा था बेटा। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये किस तरीके से आ रहा है, ये हमारे किस चीज के इक्वल आ रहा है, हमने बोला था ना कि सिर्फ हमने n रेज टू पावर जिसमें p होता है उसको चेक करते हैं, याद आ रहा है हमारा p टेस्ट याद आ रहा है, वही वाली टर्म हम 1 अपॉन n रेज टू पावर p वाली ही टर्म लेते हैं। तो ये इससे रिजेंबल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, p टेस्ट से हमारे पास कब कन्वर्जेंट होती है कोई भी सीरीज, कन्वर्जेंट कब होती है, कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास कन्वर्जेंट आती थी ना, अगर p लेस देन और इक्वल्स टू 1 आ जाए तो हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाती थी, इक्वल्स टू पे भी डाइवर्जेंस और लेस पे भी। तो कन्वर्जेंट कब होगा ये हमारे पास, जब हमारा p ग्रेटर देन क्या आ रहा है बेटा 1, p क्या आ रहा है, जब ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये हमारा कन्वर्जेंट आ रहा है। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे यही पूछा गया था ना कि आपको प्रूव क्या करना है कि आपका ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है अगर p ग्रेटर देन
1 है। और पहले हमने इसको कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट लगाया जिसमें 2n की फॉर्म में इसको लिखा। जब हमने इसको 2n की फॉर्म में लिख लिया तो उसके बाद हमारे पास जो सीरीज बच रही थी वो हमारी रिजेंबल कर रही थी n रेज टू पावर p वाली, उसमें रिजेंबल कर रही थी ना बेटा, n रेज टू पावर p की फॉर्म में। जब हमने इसको अपना p टेस्ट लगाया तो वहां से हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि कन्वर्जेंट कब होता है, जब p ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमें यही प्रूव करना था, हमें यही बताना था कि क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि p जब ग्रेटर देन 1 है तो हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट आ रही है। तो हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं बेटा। अगर आप इनको भी ध्यान से देखो तो ये क्या आ जाएंगे मेरे पास, क्या आ जाएंगे बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, n 1 log n का स्क्वायर। अब 2n की फॉर्म में, सॉरी ये n यहाँ पे नीचे है, अगर इसको 2n की फॉर्म में लेके जाए बेटा तो 2n ऊपर आ जाएगा, 2n ये log n और अगेन 2n, तो ये वाला जो हमारी टर्म होगी अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 को अप्रोच करेगी ना डिक्रीजिंग सीक्वेंस उनके, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, कन्वर्जेंट। क्या आ जाएगी हमारे पास, कन्वर्जेंट। सेकंड वन क्या आ जाएगी, सेकंड वन हमारे पास फिर से वही कंडीशन बन जाएगी बेटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, नीचे क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n log 2 रेज टू पावर n रेज टू पावर 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सेकंड वन के लिए कर रही हूँ मैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन 1/log 2n रेज टू पावर 1/2, यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है मेरे पास। इसको जब हम करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा हमारे पास n और साथ में क्या आ जाएगा, log 2 रेज टू पावर n, ये आ जाएगा। और जब हम n रेज टू पावर p वाली फॉर्म में लेंगे तो यहाँ से p क्या आ जाएगा, 1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये वाली सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ रही है ये, क्या आ रही है ये हमारे पास, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट आएगी हमारे पास। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि ये पी टेस्ट हमने बहुत बार ट्राई कर लिया है। अब ये जो थर्ड वन है, ये जो बेटा थर्ड वन है, ये आप लोग मुझे करके बताएंगे। ये वाली जो थर्ड वन है, ओह ये तो यहीं पे मैंने शो कर दी, डाइवर्जेंट है, लेकिन आप लोग फिर से इसको ट्राई करना। अगर आप लोगों को इन में से एग्जाम्पल में से कोई समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं फिर से करवा दूंगी। लेकिन आपने मेरे को बताना है कि ये डाइवर्जेंट कैसे है, कौन से टेस्ट से है, क्या कंडीशन होल्ड कर रही है कि ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा नेक्स्ट टेस्ट होता है बेटा लिबनीज टेस्ट। लेकिन उसको हमें करने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जो कि है हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिंग सीरीज। अगर हमें अल्टरनेटिंग सीरीज का पता होगा तभी हम लिबनीज जो हमारा टेस्ट है उसको कर सकते हैं। तो चलिए अल्टरनेटिंग सीरीज को कर लेते हैं पहले कि अल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास क्या रहती है। तो बेटा अल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास क्या रहती है, जस्ट अ सेकेंड, अगर कोई सीरीज इस तरीके से लिखी जाए, -1 रेज टू पावर n -1 an, अगर कोई सीरीज इस तरीके से लिखी जाए तो वो हमारी क्या रहती है, अल्टरनेटिंग सीरीज रहती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज का रहता है तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे। और an क्या होना चाहिए हमारा, ये वाली जो टर्म होनी चाहिए, ये an क्या होना चाहिए हमारे पास, ऑल पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव। अब -1 की जब पावर हमारी चेंज होती रहेगी, जब n और n-1 पे जाता रहेगा तो ये अल्टरनेट साइन शो करेगा। तो जो इस तरीके की जो सीरीज होती है वो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज होती है। जैसे एग्जांपल ले लें बेटा, तो क्या आ रहा है, -1 रेज टू पावर n ये आ रहा है। अगर इसको खोल के देखें हम तो इस सीरीज किस तरीके से लिखी जाएगी, एक अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, -1, नीचे भी 1 ही आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है,
इधर -1 का स्क्वायर 1/2, फिर 3 पुट कर रही हूँ तो माइनस आ रहा है, नेगेटिव जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4। तो इस तरीके से जो अल्टरनेटिंग वैल्यूज आती है ये हमारी क्या रहती है, अल्टरनेटिंग सीरीज रहती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो लिखी जाती है। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो रहे हैं बेटा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, और शेयर भी कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो भी बच्चे हमारे सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की कर रहे हैं, गेट की कर रहे हैं, IIT जैम की कर रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, या फिर अभी मास्टर्स में हैं तो भी, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स का ये बेस है बेटा। तो आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और हाँ, थोड़ा ब्रेक आ गया था सीरीज में, लेकिन अब कंटिन्यू ही रहेगा ड्यू टू सम हेल्थ इशू, ये हमारा रहा है, तो अब आगे के लिए कंटिन्यू रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए, कीप सपोर्टिंग अस। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ ली, अब हमें अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस जब चेक करनी है तो वो किस तरीके से करते हैं, वो करते हैं हम हमारी लिबनिज टेस्ट से। अब ये हमारा टेस्ट क्या रहता है, अगर कोई an हमारे पास बेटा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो किन्हीं पॉजिटिव रियल नंबर का, an क्या है हमारे पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, सभी उसमें क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। टर्म्स कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास जो लिमिट होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल टू, अगर 0 आता है, अगर लिमिट an हमारे पास 0 आ जाता है, तो हमारी जो सीरीज होगी 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n an, ये सीरीज क्या हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंट। बेसिकली हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू। अगर ये वाली वैल्यू हमारी 0 आ गई तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी। और डिफाइन कैसे होगी, पता कैसे लगना है, किस पे लिबनिज टेस्ट लगेगा, वो लगेगा अल्टरनेटिंग सीरीज से। अगर हमारी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है तो हमारे उस सीरीज के ऊपर लिबनिज टेस्ट ही लगने वाला है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखिए बेटा, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास सीरीज दी गई है -1 रेज टू पावर n अपॉन n। अब इसको क्या लगाना है, लिबनिज टेस्ट लगाना है हमने। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है कि ये वाली टर्म -1 रेज टू पावर n, उसके साथ कौन सी होती है, an वाली टर्म। तो -1 रेज टू पावर n के अलावा हमारे पास क्या रहा है, 1/n। तो हमारे पास an क्या आ रहा है बेटा, 1/n। क्लियर, an कैसे निकालना है, an क्या रहा है 1/n। अब हमें पता है बेटा an क्या रहता है हमारा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहता है। क्या रहता है हमारा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि ये 1/1 1/2 1/3 इस तरह से डिक्रीज रहता है, डिक्रीज करता है सीक्वेंस, तो ये हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहता है। अब हमें क्या निकालना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an ये निकालना है। तो क्या निकाल लेते हैं बेटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब हमें पता है कि जैसे हमने इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ किया था ना बेटा, इस तरीके से किया था कि यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है 0, और ये यहाँ से 1/2 से स्टार्ट होता है, और ये इस तरीके से जाते 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 टेंड करता है 0 की ओर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 0। तो हमारी सीरीज क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट। क्या आ गई सीरीज, कन्वर्जेंट, क्योंकि हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज क्या हो गई हमारी, कन्वर्जेंट। क्या हो गई हमारी सीरीज, कन्वर्जेंट। तो चलो नेक्स्ट सीरीज ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज की अगर बात करें हम बेटा, इसको लिख लेते हैं -1 रेज टू पावर n अपॉन n स्क्वायर। अगेन इसको कंपेयर करके लिखते हैं -1 रेज टू पावर n इंटू 1/n स्क्वायर। इसी तरीके से लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे an क्या मिल गया बेटा, ये क्या है हमारे पास an। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n रेज टू पावर इन्फिनिटी an निकालना होता है हमें, तो निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n रेज टू पावर इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। अब ये जो 1/n स्क्वायर है बेटा, ये भी हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि हमारे पास इसमें किस तरीके की टर्म्स रहती हैं, 1/1 तो 1 ही आ गया बेटा, 1 अपॉन हमारे पास रहती है 4
1/9, 1/16 इस तरीके की रहती है ना हमारे पास इसमें टर्म्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिक्रीज ही हो रही हैं सारी टर्म्स। तो जब इसकी लिमिट करेंगे हम n⁻∞, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये भी उसी की तरह टेंड करेगा जीरो की ओर। तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ रहा है ना बेटा। तो हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, an किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर भाग रहा है। तो ये वाली सीरीज भी क्या आ गई हमारे पास, ये वाली सीरीज भी क्या आ जाएगी हमारे पास, कन्वर्जेंट। अब ये दो सीरीज तो हमने चेक कर ली कि हमारे पास क्या आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है। और ये वाली जो सीरीज है, ये वाली सीरीज आप चेक करके मुझे बताएंगे कि क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। और जब अपने मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में बताना है, तो मेरे को बेटा क्वेश्चन में मेंशन कर देना कि कौन सा वाला आप बता रहे हो, ताकि क्लियर रहे। आपने मुझे बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। लिबनीज टेस्ट ऐसे लिख देना कि लिबनीज टेस्ट वाला क्वेश्चन है या कॉशी वाला है, बस इतना लिखना ही काफी रहेगा, मैं समझ जाऊंगी। आपने मेरे को बताना है कि क्या रहने वाली है, कन्वर्जेंट रहने वाली है या डाइवर्जेंट। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस रहती है बेटा हमारे पास, जो कि हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज और कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। अब अगर आप बेटा इसको ध्यान से देखें, तो पहले जो हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो क्या कह रहा है कि अगर कोई सीरीज है हमारे पास, इन्होंने यूएन लिया, आप एन भी ले सकते हैं, जैसे आप ले ही रहे हैं तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। मैं एन को पकड़ के चलती हूँ। अगर सीरीज एन हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इफ अगर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो मॉडुलस सीरीज है अगर ये मेरे पास कन्वर्जेंट हो गई, अगर ये मॉडुलस वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, तो ये वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी मेरे पास, कन्वर्जेंट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया भी है एग्जाम्पल, -1⁻n/n², इसको लेके चलते हैं। तो अगर ये वाली तो वैसे कन्वर्जेंट है हमारे पास सीरीज, कन्वर्जेंट है ना, भागती है ना जीरो की ओर, याद आ रही है कुछ, अभी किया था लिबनीज, वहां से पता चल गया जीरो की ओर भागती है, कन्वर्जेंट है सीरीज तो, क्योंकि ये हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आता है 1/n², हमने पीछे ही करा। लेकिन अब अगर इसको हम पूरी को होल को देखें, तो अगर इसका मैं मॉडुलस ले लूं बेटा, अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो भी ये मेरे पास कन्वर्जेंट आएगी, क्योंकि फिर मैं पॉजिटिव वाली टर्म ही लूंगी ना, नेगेटिव वाली कंसीडर ही नहीं करूंगी। तो भी ये मेरे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही बनेगी और हमारे पास कन्वर्जेंट ही बनेगी, जीरो की ओर भागेगी। तो ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। तो हमारे पास जो सीरीज है -1/n/n², ये क्या हो जाएगी हमारी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। हमने ये अभी किया ना एग्जांपल बेटा 1/n²। अब अगर ये इसका मॉडुलस भी हमारे पास क्या आ जाए बेटा, कन्वर्जेंट आ जाए, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। उसी तरह अगर हम क्लासिक कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात करें, हम किसकी बात करें, कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात करें, तो उसमें क्या कंडीशन है, अगर कोई सीरीज एन है वो कन्वर्जेंट है, बट उसका जो मॉडुलस है वो डाइवर्जेंट चला जाए, तो एन क्या हो जाएगी हमारे पास, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी, या फिर सेमी कन्वर्जेंट सीरीज भी हम उसको कह देते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेना चाहें बेटा हम, तो यहां से एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम सीरीज ले लेते हैं कोई, n = 1 to इन्फिनिटी जा रही है, -1n−1/n⁻p, अगर ये सीरीज ले लेते हैं हम, तो ये कैसे होगी सीरीज हमारे पास, इसमें जो p की वैल्यू है अगर सीरीज में, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब करेंगी, जब फॉर वैल्यू ऑफ p अगर ये कन्वर्जेंट है, तो अगर उसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट आ जाए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, पूरी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन अगर आप इसको लिबनीज टेस्ट से देखो, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी कन्वर्जेंट होने की, अगर 1/n⁻p बच रहा है ना हमारे पास an, लिबनीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट कब होगा बेटा, अगर p > 1 आ जाए तो कन्वर्जेंट हो जाएगा हमारे पास।
यहाँ से an मिला ना हमें, और p टेस्ट से हमें कंडीशन मिल गई कि ये ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर मेरे पास लेस देन और इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो मेरे पास डाइवर्जेंट आ जाएगा। ये कंडीशन होती है ना हमारी p टेस्ट से। ये हमें p टेस्ट से कंडीशन मिल गई। लेकिन अगर हम लीबनीज वाली बात करें, लीबनीज वाली बात करें तो वहां से भी an हमारे पास क्या रहा है, 1 अपॉन n रेज टू पावर p। और ये कब होता है कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट कब आएगा बेटा, जब भी p ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो ये कन्वर्जेंट आ जाएगा, कोई भी वैल्यू होल्ड करेगी, क्योंकि फिर वो लिमिट n रेज टू पावर इंफिनिटी करके 0 की ओर भाग जाएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास लीबनीज के थ्रू कन्वर्जेंट आ जाएगा। अब ये आ रहा है हमारे पास p टेस्ट से, और ये आ रहा है हमारे पास लीबनीज टेस्ट से, पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि 1 से ऊपर होना चाहिए तभी हमारा कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 0 से ऊपर होना चाहिए, इन्होंने बोला लेस देन और इक्वल टू अगर 1 आया तो वो डाइवर्जेंट चला जाएगा। तो मॉडुलस क्या कह रहा है बेटा, मॉडुलस क्या कह रहा है हमारे पास, अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं सीरीज का, वो ये कह रहा है हमारे पास कि हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी अगर लेस देन और इक्वल टू आ जाए हमारे पास 1 के। तो हमारी सीरीज क्या आ जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट आ जाएगी बेटा हमारे पास। ये क्या आ जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, अगर p ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि फिर तो कन्वर्जेंट ही हो जाएगी प्रॉपर। ये भी लिबनीज भी बोल रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से भी बड़ा होगा तो भी ये कन्वर्जेंट होगा। और p टेस्ट भी क्या बोल रहा है कि 1 से बड़ा है तो मेरे पास कन्वर्जेंट है, मतलब 1 से बड़े पे तो क्या आ रही है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ रही है। बट कंडीशनली कन्वर्जेंट कब आ रही है, कंडीशनली कन्वर्जेंट कब आ रही है, इफ क्या कंडीशन बने, 0 लेस देन p लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो ये क्या आ रही है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। मैं ऊपर जैसे लिख देती हूँ एक बार फिर से, कंडीशन कंडीशनली कन्वर्जेंट कब आ रही है बेटा, कंडीशनली कन्वर्जेंट आ रही है, अलग कलर के पेन से लिखती हूँ, जब हमारा 0 p से छोटा है और लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 पे और उससे 0 से बड़े और 1 से बीच में जितने भी हमारे इंटरवल पे आ रहे हैं, जो भी हमारी टर्म्स बन रही हैं, उन पे क्या होगी, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर 1 से ऊपर चली गई, हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, 1 से ज्यादा चली गई वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्लियर। तो जो भी हमारी सीरीज होती है बेटा, उसको जरूरी नहीं है कि वो कंडीशनली, हमारी जो सीरीज है वो उसका जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ही। अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कैसी सीरीज रहती है हमारे पास, कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट जो हमारा इसका सीरीज जो हमारा टॉपिक है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा सब टॉपिक रहता है, वो रहता है बेटा पावर सीरीज, या जिसको हम पावर सीरीज भी कहते हैं। पावर सीरीज हमारे पास क्या रहता है, एक ऐसी सीरीज जो किस तरीके से लिखी जाती है, summation n is equal to 1 to infinity an into x minus a raised to power n, उसको हम पावर सीरीज कब बोलते हैं, उसका सेंटर x is equal to a रहता है। इफ अगर a 0 है तो हमारे पास सीरीज किस तरीके से लिखी जाती है, summation an xn। मैं बताती हूँ आपको इसको किस तरीके से लिखना है, इस तरीके की सीरीज होती है बेटा, n हमारा जाता है 1 टू इन्फिनिटी an इंटू एक्स माइनस ए रेज टू पावर n, इस तरीके से। तो टर्म्स कैसी आ जाएंगी बेटा, टर्म्स आती है हमारे पास ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके की जब टर्म्स होती है तो हमारी वो पावर सीरीज होती है। और अगर हमारा ए, ये जो एक्स है या ये हमारा ए के बराबर आ जाए और ए किसके बराबर आ जाए, 0 के, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ए एन एक्स रेज टू पावर एन। इस तरीके की जब भी टर्म्स होती हैं बेटा, तो ये हमारे पास क्या बनाती हैं, पावर सीरीज बनाती हैं। अब पावर सीरीज में आपको 2-3 चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। एक तो सेंटर, जो हमने यही डेफिनेशन में देख लिया कि किस तरीके से होना चाहिए। एक ये जो नेक्स्ट मैंने स्लाइड पे शो किया आपको, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जिसको हम आरओसी से डिनोट करते हैं,
ROC बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए। अब ये क्या रहता है बेटा, जब भी हमारे पास सीरीज दी गई होती है, सीरीज किस टाइप की आ जाएगी मेरे पास, सीरीज आ रही है मेरे पास an x रेज टू पावर n, ये सीरीज है मेरे पास। तो ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा मेरे पास, जिसको डिनोट करते हैं 1/r से, जो आता है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉडुलस an प्लस 1/an। अगर ये एग्जिस्ट करता है, इसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू। और इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है बेटा, या तो 1/r किसके इक्वल टू आ जाए, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ an रेज टू पावर 1/n। इसका मॉडुलस अगर हमारा वैल्यू आती है, एग्जिस्ट करती है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू आ जाती है। अब मैं इसको एग्जांपल से आपको करवाती हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास किस तरीके से रहता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास क्या दी गई है, n x रेज टू पावर n, ये सीरीज दी गई है। यहाँ से हमें मिल गया हमारा an और xn मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an अपॉन, ये निकालना है हमें an प्लस 1/an, इसकी वैल्यू निकालनी है, जो इसकी वैल्यू होगी वही हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा। तो अब बेटा इसको अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पे उसको कंपेयर किस तरीके से करते थे, किस तरीके की सीरीज होती थी बेटा, हमारे पास होती थी an x रेज टू पावर n। तो यहाँ से an क्या आ रहा है, an आ रहा है n, और x रेज टू पावर n हमारे पास साथ में x रेज टू पावर n ही है। तो an की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, हमारे पास आ रही है n, तो ऊपर क्या आ जाएगा n प्लस 1, नीचे क्या आ रहा है n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसका मॉड, इसका क्या आ रहा है, मॉडुलस आ रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं बेटा, इसमें से मैं n बाहर निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n अपॉन n, n से n कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस 1/n, यही बच रहा है। और लिमिट क्या जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो 1/n तो हमें पता है जब इसकी लिमिट निकलेगी तो ये 0 आ जाएगी। तो 1 प्लस 0 कितना आ रहा है बेटा, हमारे पास कितना आ रहा है 1, 1 प्लस 0 कितना आ रहा है हमारे पास 1। तो हमारे पास 1/r की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल रहा है बेटा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल रहा है 1। अब हमें पता चल गया कि हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। अब इसमें जो दूसरी चीज है देखने लायक बेटा, वो होती है हमारी, दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। क्या होती है हमारे पास, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, हमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी पता होना चाहिए। अब ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला बेटा, आर क्या आ रहा था हमारा 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा था 1, तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा। अगर आप देखें इसको ध्यान से, तो हमारी लास्ट में हमने क्या ली थी सीरीज, an x रेज टू पावर n किसकी इक्वल थी हमारी, n x रेज टू पावर n, यही आ रही थी। अब इसका रेडियस आ रहा है 1, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, प्लीज इग्नोर माई लाइन। अब 1 पे जा रहा है, ये इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो 1 इधर ले लेते हैं, तो इधर -1, तो ये क्या आ गया हमारा 1 1, दोनों साइड 1 1, ये 1 तक जा रहा है तो 1, और इस साइड भी 1, सेम इक्वल ही लेते हैं हम। तो अब इसकी वैल्यू किस 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 के बीच में लाई करेगी बेटा, अगर आप वैल्यू पुट करके देखें, जो हमारे पास इस सीरीज है इसमें पुट करके देखें, तो ये पॉजिटिव टर्म्स पे भी आ रही है और नेगेटिव पे भी आ रही है। तो हमारा इंटरवल क्या आ जाएगा, तो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, इस इंटरवल के, जिसको हम, ये जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है इसको हम IOC लिखते हैं बेटा,
क्या लिखते हैं, IOC। तो ये क्या आ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है, -1, (1). तो ये क्या आ रहा है हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, क्या आ रहा है हमारे पास, -1 to 1। क्लियर। अब जैसे हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट मैं ले रही हूं समेशन log n x रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ से x रेज टू पावर n से पीछे वाली टर्म हमारे पास an आती है, हमें पता है क्या निकालना है, हमें लिमिट n रेज टू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log n प्लस 1 अपॉन log n, यही निकालना है ना बेटा हमें। अब इसकी वैल्यू किस तरीके से आ जाएगी, अब ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये तो आ गई हमारे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम क्या लगाते थे, याद है आपको, एल हॉस्पिटल रूल। इसको क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मेरे पास जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, लॉग वाली टर्म को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, 1 अपॉन में आ जाती है। जब भी हम लॉग वाली टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो टर्म्स हमारे पास आती है 1 अपॉन एक्स की फॉर्म। लॉग एक्स क्या होता था, 1 अपॉन एक्स। तो चलो कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन n प्लस 1, और उसके अपॉन में क्या आ रहा है, ये भी क्या आ गया, 1 अपॉन n। जब मैं इसको रीअरेंज करूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी साथ में लेके चलेंगे, तो याद आए 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n अपॉन 1। अब यहां से अगर मैं n को कैंसिल आउट करना चाहूँ तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी बेटा, ये ऊपर n है, यहाँ से n में बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n, यही आ रहा है। n से n कैंसिल आउट, मेरे पास टर्म क्या बच रही है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। तो जब ये आ जाएगी, लिमिट करेंगे हम, जीरो के इक्वल आ जाएगी जब इन्फिनिटी पे जाएगी, तो ये क्या बच रही है मेरे पास टर्म, 1। 1 अपॉन आर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 1। अगर 1 अपॉन आर हमारा 1 आ रहा है तो आर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 1। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास 1 आ रहा है, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा बेटा, जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि जब इसको इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये चलेगी हमारी 1 तक। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटरवल, यहाँ पे हमारा 0 आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। दोनों पे ही होल्ड कर रहा है कि पर किसी के भी एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। मैं थोड़ा सा इरेज करके यहीं लिख लेती हूँ, या नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेती हूँ। तो मेरे पास IOC क्या आ जाएगा, IOC क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1, (1), और मेरे पास ROC क्या था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। तो इस तरीके से हम अपना इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, समेशन लॉग n इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 रेज टू पावर n। ओके, कर लेते हैं बेटा, इसको भी कर लेते हैं। समेशन n लॉग, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, लॉग, ओ सॉरी, समेशन लॉग n। ओके ओके, क्लियर। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, वेट, गिव मी अ सेकंड। ओके, मेरे पास क्या आ रहा है, समेशन लॉग n इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर n, यही था ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ से, ये तो x रेज टू पावर n वाली टर्म है, और ये क्या है हमारे पास, हमारा an है। तो हमें क्या निकालना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an प्लस 1 अपॉन an, यही निकालना होता है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास, log n प्लस 1 अपॉन log n, यही आ रहा है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास,
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गई अगेन, वही बन गया हमारा क्वेश्चन। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 1/n+1 इंटू एन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब n मैं बाहर निकाल लूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1+n के इक्वल। तो यहाँ से n कैंसिल, तो ये 1+1/n आ रहा है। 1/n जो है वो 0 पे चला जाता है हमारा, टेंड हो जाता है 0 पे। तो टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ये आ रहा है मेरे पास 1 के। तो जब ये 1 के पास आ रहा है, तो ये मेरा 1/r मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रहा है 1। और इंटरवल क्या आ जाएगा इसका, एक एक का डिफरेंस छोड़ के। तो हमारे पास इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी, और हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी, और हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन को बेटा मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। मिलते हैं कल आपसे नए सेशन के साथ। और कल मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा यूनिटी समझ लीजिए, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेसिक रोल प्ले करता है, वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वगैरह इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम रहती है हमारे पास, बहुत सारी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, मैक्सिमा मिनिमा, हमारे पास लोकल मैक्सिमा मिनिमा रहता है, हमारे पास फंक्शन के बारे में रहता है, कन्वेक्स फंक्शन आते हैं उसमें, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह आती है, लेग्रांजेस आती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है हमारी नेक्स्ट जो भी यूनिट है। और हाँ, मैं हर एक मतलब यूनिट कंप्लीट होने के बाद, जैसे हमने सीक्वेंस के बाद सीक्वेंस वाले सारे क्वेश्चन किए थे, और सीरीज़ के बाद सीरीज़ वाले क्वेश्चन करने चाहिए हमें। तो आपने ऐसे घबराना नहीं है, कल से मैं ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि हमारे कॉन्टिन्यूस लेक्चर है उसमें। लेकिन उसकी के बीच में मैं आपको एक एडिशनल लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, जो कि मेरा रहेगा इसके जो हमने सीरीज टॉपिक यूनिट करी, इसके जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी या तो PYQs रहे हैं, नेट के, सेट के, गेट के, जैम के, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे बेटा। मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मतलब लेक्चर लेके आऊंगी आपके लिए। आपने घबराना नहीं है कि हाँ सीक्वेंस के बाद लेक्चर मिला था, तो अब सीरीज के बाद लेक्चर मिलेगा या नहीं। आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से, वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। मे भी हो सके तो मैं कल ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। जो क्वेश्चन वाला लेक्चर है वो भी ये एडिशनल रहेगा हमारा, क्योंकि मैंने स्टार्ट वही टॉपिक करना है। क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी इन द सेंस ये नहीं कि आपको समझाने में जल्दी जल्दी कर दिया या टॉपिक्स छोड़ दिए, नहीं, वो डिटेल में अच्छे से करवाएंगे। लेकिन थोड़ा गैप पड़ गया ड्यू टू माई हेल्थ, तो उसको कवर अप करने के लिए मैं होगा तो 2 लेक्चर्स ले लूँगी कल। क्वेश्चंस का एक आपको अलग लेक्चर प्रिपेयर करके दे दूँगी, और जो हमारा जैसे कॉन्टिन्यूटी में नेक्स्ट जो टॉपिक था हमें स्टार्ट करना है, उसको वैसे स्टार्ट कर लेंगे। तो आपने घबराना नहीं है कि हाँ 3-4 दिन अगर लेक्चर प्रोवाइड नहीं हुए तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, नहीं नहीं, वो हम सारा कवर अप कर लेंगे। सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर अप करेंगे। प्योर वाला तो पार्ट बहुत ही अच्छे से, जैसे पहले सारा प्योर वाला ये कंप्लीट हो जाए हमारा, रियल कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न एलजेब्रा और लीनियर एलजेब्रा, यहीं से सिलेक्शन हो जाता है हमारा। तो ये पार्ट हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है। तो हमें थोड़ा स्पीड अप भी करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के इसके साथ नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़। कॉन्सेप्ट भी अच्छे से करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे से करेंगे। लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ इसको मैं एक्स्ट्रा करवा सकती हूँ, तो वो मैं लेक्चर आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगी। बाकी आपने बने रहना है हमारे साथ, पढ़ते रहना है, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ यार थोड़े, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छे से हेल्प भी हो रही है किसी की, और हमें भी ऐसा लगे कि हाँ
हमें सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो हम और अच्छे से कंटेंट लेके आएँ। अच्छे से कंटेंट हम वैसे भी लेके ही आएँगे आपके लिए, आपने ऐसे घबराना नहीं है कि हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी अच्छे से कंटेंट आएगा, नहीं, नहीं। वो तो कंटेंट हम आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाएँगे ही करवाएँगे, लेकिन आपने हमारे साथ बने रहना है, डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएँगी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए और हमारा भी ध्यान रखिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक तो आपने अब तक कर भी दिया होगा। और सबसे बड़ी बात, कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएँ। मैं हो सके तो क्वेश्चंस के लिए एडिशनल ही लेक्चर रखूँगी। तो आपने बताते रहना है कि अगर आपको पीछे भी किसी टॉपिक से चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं लेके आ जाया करूँगी क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा। और आपने जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, वो भी आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। तो चलिए, आज यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।